यह ट्रेन दोस्तों सन 1977 में शुरू की गई थी, लेकिन सन 1983 से इसे पूरी तरह से कर्नाटक एक्सप्रेस सेपरेट ट्रेन के रूप में पहचान मिली। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जिस ट्रेन की जानकारी को लेकर आए हैं वो ट्रेन है नई दिल्ली से केएसआर बेंगलुरु तक जाने वाली कर्नाटक एक्सप्रेस। इस वीडियो की रिक्वेस्ट की है अजय परिहार ने और कैंड गेमिंग नाम के एक यूट्यूबर ने। आज इस ट्रेन की पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ में साझा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द रेल नॉलेज। दोस्तों नई दिल्ली से केएसआर बेंगलुरु तक जाने वाली कर्नाटक एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 12628। इस ट्रेन की दोस्तों अगर हम बात करें तो यह ट्रेन 6 राज्यों से होती हुई अपनी यात्रा को पूरा करती है, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य शामिल हैं। यह ट्रेन सन 1977 में शुरू की गई थी, पर कर्नाटक एक्सप्रेस के रूप में इसे पहचान मिली सन 1983 से। यह ट्रेन नई दिल्ली से केएसआर बेंगलुरु की टोटल जर्नी 2395 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करती है लगभग 40 घंटे और 15 मिनट में। इस दौरान यह ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ पटरियों पर दौड़ती है। इस ट्रेन को ऑपरेट करता है साउथ वेस्टर्न रेलवे और यह कर्नाटक एक्सप्रेस रोजाना चलने वाली एक डेली ट्रेन है, जो हर दिन नई दिल्ली से खुलकर तीसरे दिन बेंगलुरु सिटी में अपनी यात्रा को पूरा करती है। बीच में इस ट्रेन के 32 स्टेशनों पे होल्ड रहता है और यह एक सुपरफास्ट ट्रेन है। इस ट्रेन के दोस्तों अगर हम कोचेस की बात करें तो अभी इसमें एलएचबी कैटेगरी के कोच चलते हैं, जिसमें फर्स्ट एसी, एसी 2 टायर, एसी 3 टायर, स्लीपर क्लास और सेकंड सीटिंग के कोच लगते हैं। और अगर हम नई दिल्ली से केएसआर बेंगलुरु तक इन सभी कोचेस के किराए की बात करें तो इसमें फर्स्ट एसी के कोच का किराया रहता है 5,935 रुपये, एसी 2 टायर का किराया रहता है 3,465 रुपये, एसी 3 टायर का किराया रहता है 2,380 रुपये, स्लीपर का जो किराया रहता है वो रहता है 835 रुपये और सेकंड सीटिंग का जो किराया रहता है वो रहता है 570 रुपये। यह किराया दोस्तों नई दिल्ली से केएसआर बेंगलुरु तक का बताया गया है, परंतु यात्रा करने से पूर्व आप इसे जांच अवश्य लें, क्योंकि त्रुटि हो सकती है। भोजन संबंधित सुविधाओं की अगर हम बात करें तो इस ट्रेन में पेंट्री कार का कोच रहता है, जो ट्रेन के अंदर ही आपको भोजन संबंधित सुविधाओं को प्रदान करता है, जिसमें उपमा, इडली, बड़ा पाव, वेज, नॉन वेज, बिरयानी, ब्रेड का ऑप्शन रहता है, परंतु पेंट्री के भोजन का चार्ज टिकट चार्ज से अलग रहता है। इसके अलावा इस ट्रेन में आपको ऑन बोर्ड कैटरिंग और ई कैटरिंग भी मिल जाएगी। इस ट्रेन के अगर हम लोकोमोटिव की बात करें तो इस ट्रेन को पूरी यात्रा के दौरान एलजीडी लोको शेड का या फिर आरपीएम लोको शेड का या फिर तुगलकाबाद लोको शेड का वेब 7 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लेकर जाता है। तो आइए अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस कर्नाटक एक्सप्रेस के हम सभी स्टेशनों को और उनके टाइम टेबल को विस्तार से देख लेते हैं। दोस्तों नई दिल्ली से केएसआर बेंगलुरु सिटी जंक्शन तक जाने वाली कर्नाटक एक्सप्रेस रोजाना रात 8:20 पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से रवाना होती है। और दोस्तों नई दिल्ली से रवाना होने के बाद में इस ट्रेन का जो पहला स्टॉपेज रहता है वो रहता है उत्तर प्रदेश का मथुरा जंक्शन। रात के 10:08 पर यह ट्रेन यहाँ पहुँचती है और करीबन 2 मिनट ठहरने के बाद रात के 10:10 पर यह ट्रेन मथुरा जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है आगरा कैंट रात के 10:55 पर और 10:57 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जंक्शन में रात के 12:48 पर और 12:50 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है उत्तर प्रदेश के वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन झांसी जंक्शन में रात के 2:30 पर और करीबन 10 मिनट ठहरने के बाद रात के 2:40 पर यह ट्रेन झांसी जंक्शन से भी रवाना हो जाती है।
फिर यह ट्रेन पहुंचती है मध्य प्रदेश के बीना जंक्शन में सुबह के 4:45 पर, और 4:47 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज रहता है वो रहता है भोपाल जंक्शन। सुबह के 6:35 पर यह ट्रेन पहुंचती है भोपाल जंक्शन और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद सुबह के 6:40 पर यह ट्रेन भोपाल जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है इटारसी जंक्शन सुबह के 8:10 पर और करीबन 10 मिनट ठहरने के बाद सुबह के 8:20 पर ट्रेन इटारसी जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। इटारसी तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 795 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है खंडवा जंक्शन सुबह के 11:07 पर और 11:10 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 3 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है बुरहानपुर सुबह के 11:58 पर और दोपहर के 12 बजे यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है महाराष्ट्र के भुसावल जंक्शन में दोपहर के 1:05 पर और 1:10 पर यह ट्रेन भुसावल जंक्शन से भी रवाना हो जाती है और इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है जलगांव जंक्शन दोपहर के 1:38 पर और 1:40 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है मनमाड़ जंक्शन दोपहर के 3:40 पर और 3:45 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है और इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है कोपरगांव शाम के 4:35 पर और शाम के 4:40 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है बेलापुर शाम के 5:18 पर और 5:20 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है अहमदनगर शाम के 6:17 पर और 6:20 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है और इसका 3 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है दोंड जंक्शन रात के 8 बजे और करीबन 10 मिनट ठहरने के बाद रात के 8:10 पर यह ट्रेन दोंड जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। दोंड जंक्शन तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 1525 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है कुर्डुवाड़ी जंक्शन रात के 9:48 पर और 9:50 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है सोलापुर रात के 11:15 पर और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद रात के 11:20 पर यह ट्रेन सोलापुर से भी रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है कर्नाटका के कलबुर्गी जंक्शन में रात के 12:50 पर और 12:53 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 3 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है वाड़ी जंक्शन में रात के 2:10 पर और 2:15 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है और इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है यादगीर रात के 2:44 पर और 2:45 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है रायचूर जंक्शन में रात के 3:48 पर और 3:50 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है आंध्र प्रदेश के मंत्रालयम रोड में सुबह के 4:19 पर और 4:20 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है अडोनी सुबह के 4:59 पर और सुबह के 5 बजे यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है और इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है गुंतकल जंक्शन सुबह के 5:55 पर और सुबह के 6 बजे यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। गुंतकल जंक्शन तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 2090 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है अनंतपुर सुबह के 7:29 पर और 7:30 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है धर्मवरम जंक्शन सुबह के 8:13 पर और 8:15 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है श्री सत्य साई प्रशांति निलयम सुबह के 8:44 पर और 8:45 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है पेनुकोंडा जंक्शन सुबह के 9:04 पर और 9:05 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है हिंदूपुर सुबह के 9:36 पर और 9:37 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है कर्नाटका के यलहंका जंक्शन में सुबह के 11:10 पर और 11:12 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है।
इसके बाद इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज रहता है वो रहता है बेंगलुरु कैंट। सुबह के 11:50 पर यह ट्रेन यहाँ पहुँचती है और करीबन 2 मिनट ठहरने के बाद सुबह के 11:52 पर यह ट्रेन बेंगलुरु कैंट से भी रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का जो लास्ट स्टॉप रहता है वो रहता है KSR बेंगलुरु सिटी जंक्शन। दोपहर के 12:30 पर यह ट्रेन यहाँ पहुँचती है और यहाँ तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 2395 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। तो दोस्तों ये थी नई दिल्ली से KSR बेंगलुरु तक जाने वाली कर्नाटक एक्सप्रेस की जानकारी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।